रीटर्स की एक रिपोर्ट के हिसाब से रिसेंटली G7 लीडर्स ने एक लीक्ड ड्राफ्ट स्टेटमेंट में चाइना को कॉल आउट करते हुए उसे शिनजियांग में ह्यूमन राइट्स को रिस्पेक्ट करने, हांगकांग में हायर ऑटोनॉमी देने और ईस्ट और साउथ चाइना सी में यूनिलेटरल एक्शन से बचने के लिए कहा है। G7 का ये स्टेटमेंट चाइना के राइज एज ए ग्लोबल पावर और उसके बढ़ते असर्शन के कॉन्टेक्स्ट में देखा जा रहा है, जो कोल्ड वॉर के बाद एक मेजर जियोपॉलिटिकल इवेंट है, जो चाइना अब यूएसए की ग्लोबल हेजिमनी और डोमिनेंस के लिए थ्रेट हो सकता है। इसलिए पहले ट्रंप और अब बाइडेन चाइना को मेन स्ट्रैटेजिक कॉम्पिटिटर की तरह देख रहे हैं। बाइडेन ने चाइना के इकोनॉमिक अब्यूजेस को काउंटर और ह्यूमन राइट्स वायलेशन को रोकने के लिए एक्शंस का दावा भी किया है, लेकिन इस स्टेटमेंट से पहले ही चाइना ने G7 को कॉशन कर दिया है और लंदन की चाइनीज एम्बेसी के स्पोक्स पर्सन ने कहा कि अब वेस्टर्न इंपीरियलिज्म और कॉलोनियलिज्म का वो दौर खत्म हो चुका है जहां वेस्ट के कुछ देश पूरी दुनिया की किस्मत डिसाइड करते थे। चाइना ने कहा कि हमने हमेशा हर कंट्री की इक्वलिटी की बात की है, चाहे वो कमजोर हो या ताकतवर, गरीब हो या अमीर, और हमने हमेशा कंसल्टेशन बेस्ड ग्लोबल डिसीजन को सपोर्ट किया है, लेकिन वेस्ट अपनी मनमर्जी चलाना चाहता है। चाइना के लिए G7 का क्रिटिसिज्म उसकी सोवर्निटी पर खतरा है और उसके हिसाब से वेस्टर्न पावर्स अभी भी आउटडेटेड इंपीरियल माइंडसेट से ग्रसित हैं। G7 ने यह भी कहा कि वो ताइवान स्ट्रेट में पीस और कोविड ऑरिजिन्स पर WHO लेड ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन की भी उम्मीद करता है। ये बात देखने वाली होगी कि इस ऑफिशियल स्टेटमेंट के रिलीज के बाद चाइना कैसे रिस्पॉन्ड करेगा, जब पहले ही उसने G7 को वार्न कर दिया है। दोस्तों, मैं हूं आदर्श गुप्ता और स्वागत है आपका स्टडी IQ में। अगर आप इस लेक्चर से रिलेटेड PDF या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट चाहते हैं तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। हियर इज द लिंक एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन Instagram फॉर रेगुलर अपडेट्स। दोस्तों, ग्रुप ऑफ 7 G7 1975 में ओपेक के ऑयल एम्बार्गो को काउंटर करने के लिए शुरू हुआ एक इनफॉर्मल इंटरनेशनल पॉलिटिकल फोरम है जो आज ग्लोबल इश्यूज पर कोऑर्डिनेट करता है। इसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, UK और USA इंक्लूडेड हैं, जिनके हेड्स एनुअल समिट करते हैं। G7 भले ही एक इनफॉर्मल ग्रुपिंग है, लेकिन इसके मेंबर्स एक्सेप्ट जापान ऑफिशियली नेटो के मेंबर्स हैं, जो इसे इन्फ्लुएंशियल बनाते हैं। खैर, चाइना के क्लेम्स के बियॉन्ड UN एक्सपर्ट्स और राइट्स ग्रुप ने यह एस्टिमेट किया है कि 10 लाख से ज्यादा लोग, मेनली उइगुर्स, पिछले कुछ सालों में चाइना के डिटेंशन कैंप्स में भेजे जा चुके हैं। इसे कई लोग कल्चरल जेनोसाइड भी बोल रहे हैं, लेकिन चाइना ने इन एक्विजिशंस को आउटराइटली डिनाई किया है। रीटर्स के हिसाब से उसने इनिशियली कैंप्स के एग्जिस्टेंस को भी डिनाई किया था, लेकिन बाद में इन कैंप्स को वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स बताया और कहा कि एक्सट्रीमिज्म को काउंटर करने के लिए बनाए गए हैं। एसोसिएटेड प्रेस के हिसाब से 2019 में UNHRC में जब 22 नेशंस ने उइगुर्स पर ऑपरेशन पर एक लेटर सबमिट किया, तभी 33 नेशंस ने इस पर चाइना को डिफेंड किया था। इस लेटर को साइन करने वालों में UAE, तजाकिस्तान, पाकिस्तान, ओमान, कुवैत जैसे मुस्लिम मेजॉरिटी देश शामिल थे। इनके अलावा रशिया और कई अफ्रीकन, लैटिन अमेरिकन और साउथ ईस्ट एशियन देश जैसे बोलिविया, वेनेजुएला, फिलीपींस, लाओस ने भी चाइना को सपोर्ट किया था। चाइना का G7 के क्रिटिसिज्म का जियोपॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस इस लेटर में भी साफ साफ दिखता है। जहां चाइना के खिलाफ लेटर में मोस्टली वेस्टर्न कंट्रीज तो साइन थी, जबकि उसके सपोर्ट में अफ्रीकन और एशियन नेशंस थे। इंटरेस्टिंगली, इवन सऊदी अरेबिया, जो USA का स्ट्रैटेजिक अलाई है, उसने भी चाइना को बैक किया था। चाइना शायद इसी जियोग्राफिकल जियोपॉलिटिकल डिवाइड की वजह से भी काफी कॉन्फिडेंट है अगेंस्ट G7। इसके अलावा CNN की एक रिपोर्ट के हिसाब से G7 की मीटिंग में भी चाइना को काउंटर करने के स्ट्रैटेजीज को लेकर विवाद रहा, जब मीटिंग रूम का इंटरनेट बंद कर दिया गया। इसमें यूरोपियन नेशंस वर्सेस यूनाइटेड स्टेट्स, ब्रिटेन और कनाडा जैसे इक्वेशन देखा गया। एक तरफ US, कनाडा और UK ने चाइना के खिलाफ स्ट्रॉन्ग एक्शंस की बात की, वहीं एंजेला मर्केल, इटालियन PM मारियो द्रागी और बाकी EU लीडर्स ने कोऑपरेशन की बात की। केवल एक पॉइंट पर कन्वर्जेंस था, और वो ये कि BRI को काउंटर करने के लिए ऑल्टरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पर डिसीजन। दोस्तों, ये सब चाइना की राइजिंग पावर और उसके डिप्लोमेटिक विक्ट्रीज को सिंबलाइज करता है, जहां वो धीरे धीरे अपने सपोर्ट में कंट्रीज को खड़ा करने में कामयाब हुआ है। ये भले ही अलाइज ना हो, लेकिन USA जैसे पावरफुल देश के खिलाफ इन कंट्रीज की आवाज ये बताती है कि USA की डोमिनेंस अब चैलेंज फेस कर रही है। इसके अलावा ये चाइना के इकोनॉमिक राइज को भी दर्शाता है, जिसके थ्रू उसने दुनिया के कई देशों को खुद के मैसिव एक्सपोर्ट्स पर डिपेंडेंट बनाया है, जिसमें USA खुद भी इंक्लूडेड है। तो दोस्तों, ये था एक ब्रीफ एनालिसिस G7 और चाइना के कॉन्फ्लिक्ट का।
दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।